अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही खूबसूरत सा वायरल नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक डिज़ाइन की फुल कटिंग और स्टिचिंग आसानी से समझ में आ सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए डबल फ़ोल्ड में हमने एक फ्यूज़ पेपर ले लेना है जिसकी चौड़ाई होगी 6 इंच और लेंथ हमने ले लेनी है 13 इंच पर। तो सबसे पहले हमने जो निशान लगाना है वो अंदर वाले नेक का लगाना है 4 इंच पर। तो इसकी चौड़ाई होगी 4 इंच और लेंथ भी हमने ले लेनी है 4 इंच। तो इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है। अच्छा, अंदर वाला नेक और बाहर वाला नेक दोनों को हमने इसी में से ही कट कर कर निकालना है ताकि हमारी जो फ्यूज़िंग है ना वो वेस्ट ना हो। इसकी लेंथ ले लेंगे 13 इंच और इस तरह से स्केल की मदद से हमने वी शेप दे देना है। जो 6 इंच की चौड़ाई पर हमने एक मार्क लगाया था वहाँ से हमने वी शेप दे देना है और इस तरह से मैं ये कर्व में थोड़ा-सा निशान लगाऊँगी। तो ये देखें इस तरह से और ये निशान बिल्कुल ठीक था तो मैंने इसे डार्क कर लिया। और अब हमें इस लाइन पर जो है कटवर्क को ड्रॉ कर लेना है। तो उसके लिए मैंने एक गत्ता ले लिया था जिसकी लंबाई थी 2 इंच और चौड़ाई थी 1 इंच और इसे डबल फ़ोल्ड कर कर राउंड शेप दे देंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटर से स्टार्ट करना है। तो सेंटर से हमने थोड़ा-सा पार्ट छोड़ते हुए इस कटवर्क को रखते जाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएँगे। तो ये देखें कितनी ईज़िली और कितनी फिनिशिंग के साथ ये राउंड शेप हमारे ड्रॉ हो जाएँगे। तो चैनल पर अभी जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। और ऊपर से हमें स्ट्रेट लाइन दे देना है ताकि शोल्डर की स्टिचिंग के साथ वो कवर हो जाएँ। उसके बाद पौने 1 इंच के करीब हमें एक्स्ट्रा मार्क लगा लेना है। अंदर वाले नेक के लिए मैंने 1.5 इंच पर एक मार्क किया था ताकि इसे मैं ईज़िली राउंड शेप दे दूँ। पहले आपने लाइट ड्रॉ करना है, जब आपको लगे कि शेप बिल्कुल ठीक आई है तो उसके बाद आपने इसे डार्क कर लेना है। तो सबसे पहले हमने ये कट वर्क्स वाले नेक को कट कर कर निकाल लेना है। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फ्यूज़ पेपर को कट कर लिया। उसके बाद में ये देखें कट वर्क को किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आप ये देखें बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे से आपने फ्यूज़ पेपर को पकड़ लेना है और सीज़र को राउंड शेप में आपने इस तरह से देखें घुमाना है। और इसी तरह से पूरे गले की कटवर्क की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने इस गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमने मेन गले की कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए मैंने 4 इंच इसकी चौड़ाई ली थी और लंबाई भी 4 इंच लिया था। तो एक्स्ट्रा पौने 1 इंच पर मार्क लगाएँगे और स्केल की मदद से यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से मैंने फ्यूज़िंग को स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन दी थी, उसको सबसे पहले कट कर लेंगे और बाहर वाले मार्क पे हमने सबसे पहले कटिंग कर लेनी है और फ्यूज़ पेपर को आपने अच्छे से पकड़ना है और अंदर जो हमने राउंड शेप दिया था उस पर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, तो हमने दोनों नेक की कटिंग कर ली थी। तो ये देखें इस तरह से अब आ जाते हैं प्रेस की तरफ। शर्ट का फ्रंट ले लेंगे और यहाँ पर देखें मैंने क्रीज लाइन बना ली थी और शर्ट के उल्टी साइड पर हमने सबसे पहले इस कट वर्क वाले नेक को हमने इस तरह से अच्छे से सेट कर लेने के बाद प्रेस कर लेना है। और ये देखिए मैंने क्रीज लाइन पर गले के सेंटर को बिल्कुल मैच करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है और आपने शोल्डर को इस तरह नाप लेना है। तो 6 इंच पर मैंने इसकी कटिंग की थी, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा 6 इंच बड़ा लग रहा था, तो मैंने 6 इंच से 2 पॉइंट कम रखा था, यहाँ तक रखा था। तो आप अपने गले के मुताबिक रख सकते हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन मार्क कर ली थी। उसके बाद हमने एक फैब्रिक ले लेना है जिसकी चौड़ाई इस कटवर्क वाले गले की चौड़ाई के बराबर हो और लंबाई भी सेम हो। तो चाहें तो आप ट्राउज़र का पीस भी ले सकते हैं, तो मेरे पास शर्ट का पीस था तो मैंने ये ले लिया। और सेंटर देखें आप, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपने अच्छे से गले को बिल्कुल बराबर रखना है और मैंने जो है पिन अप कर लिया था ताकि ये गला इधर से उधर ना हो। और ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल कट वर्क के साथ ही साथ आपने स्टिच लगाते जाना है और कॉर्नर पर निडल को अंदर रखते जाना है ताकि ये जब इजी से कट होकर पलटे ना तो बहुत आसानी के साथ फिनिशिंग के साथ ये कट वर्क हमारे रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से पूरे नेक पर सिलाई को लगा लेना है और शर्ट को बिल्कुल आपने आराम से इधर से उधर करना है ताकि हमारी जो ये कट वर्क बिल्कुल पेस्ट जो हुआ हुआ है ना वो चिपके ही रहे, उखड़े ना। और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये आराम से आपने इस तरह से कट वर्क के साइड पर सिलाई को
लगा लेना है। तो यहाँ पर देखें मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई थी। तो अब यहाँ पर हमने सारे फैब्रिक को कट कर कर इस तरह से निकाल लेना है और बिल्कुल 2 पॉइंट के बराबर आपने फैब्रिक को छोड़ते हुए सारे कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद कट वर्क के हर कॉर्नर पर आपने छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि ये कट वर्क हमारे ईज़िली पलट जाएँ। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे-छोटे कट्स लगा लिए, उसके बाद सबसे पहले मैंने हाथों की मदद से इस शेप को सेट किया और इसके बाद पानी का शॉवर करके अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे से हमारा ये कट वर्क वाला नेक रेडी हो जाएगा। और अब हम अंदर वाले नेक को रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक ले लिया था, आप चाहें तो शर्ट का भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक के अंदर वाले पीस को इस तरह से प्रेस कर लेना है और साथ ही साथ इस नेक को अच्छे से सेट करने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से कर लेने से आपने जिस साइज़ पर नेक की कटिंग की हुई होती है, सेम उसी साइज़ पर हमारा ये नेक रेडी होता है। और फिर मैंने अच्छे से पानी का शॉवर करके इस नेक को अच्छे से पेस्ट कर लिया था और अंदर वाले फ्यूज़ पेपर को हमने इस तरह से निकाल लेना है। और इस गले की लेंथ 1 इंच कम थी क्योंकि हमने फ्यूज़ पेपर के अंदर वाले पीस से ही इसकी मैंने कटिंग की थी, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना था क्योंकि ये थोड़ा-सा पीस अंदर जाएगा। तो 1 इंच के करीब मैंने इसमें यहाँ पे फ्यूज़ पेपर लगा लिया था। तो यहाँ पे मेज़रमेंट किया तो 13 इंच पूरा हो गया था और इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर कर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और डबल फ़ोल्ड कर लेने के बाद सेंटर से इसकी कटिंग कर देंगे, तो ये 2 हिस्सों में इसकी कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी पेंसिल की मदद से। तो ये देखें 2 पॉइंट के करीब मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया था और सेम मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक ले लिया था। नीचे उसको इस तरह से रखेंगे और हाफ नेक की हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और दूसरे की भी हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और नीचे जो फैब्रिक रखेंगे वो बिल्कुल हमारे इसी फैब्रिक के बराबर हो जिसमें ये नेक पेस्ट हुआ है। और कॉर्नर पर नीडल को अंदर रखते हुए इस तरह से आपने सिलाई को लगा लेना है। अंदर वाले फैब्रिक को इस तरह से कट कर कर निकाल देंगे और छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे। और इस नेक को अच्छे से पलट कर आपने नोकदार चीज़ से या हाथों की मदद से ही इसकी नोक निकालेंगे तो ये ईज़िली निकल आएगी और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और फिर उसके बाद इस नेक को हमने पलट लिया था, यानी कि ये उल्टी साइड थी और 1 इंच के करीब मैंने ज़ीरो साइज़ की फ्यूज़ पेपर को इस तरह से लंबाई में कपड़े पर पेस्ट कर लिया था और दोनों साइड पर मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लिया और ऊपर से मैंने 1 इंच का कट छोड़ दिया था। 1 इंच के बराबर ऊपर से छोड़ते हुए मैंने नीचे इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर लिया था और ये देखें हमारी फ्रंट साइड आ गई है। तो यहाँ पर मैंने ये सीक्वेंस वाली लेस लगा ली थी। आप चाहें तो इससे पहले फैब्रिक ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी हार्ड हो रही थी तो मैंने डायरेक्ट ही इस पे स्टिच लगा लिया था और ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। और आपने ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, तो बिल्कुल ही आपका भी गला बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा। तो दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से लेस को लगा लेना है। कॉर्नर को अच्छे से बना लेने के बाद इस पर इस तरह स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी लेस भी लग चुकी है। उसके बाद ये जो हमने कट वर्क वाला नेक रेडी किया था, तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर हमने इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आपने शोल्डर भी मेज़रमेंट कर लेना है। यहाँ पर मेरी वो वीडियो मिस हो गई थी। तो इस तरह से अच्छे से आपने फैब्रिक ग्लू को लगाकर पेस्ट कर लेना है और मैंने प्रेस भी कर लिया था ताकि ये अच्छे से स्टिकी हो जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ही मैंने स्टिच लगा लिया था। तो ये गुम सिलाई से भी स्टिच लगती है, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा लिया ऊपर से और शर्ट के बैक साइड से मैंने कपड़े की कटिंग कर कर और हैंड स्टिच कर लिया था। तो यहाँ पर देखें हमारा ये नेक रेडी हो गया था और कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ऊपर से देखें ये मैंने छोटा-सा कट दे दिया था तो कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इस कट वर्क के सेंटर में एक-एक पल्स भी लगा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।